क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो जो केंद्र सरकार है उसने क्या करा है, इसका आंसर होगा 24 जून, 25 जून, 26 जून, 27 जून। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, 25 जून। तो हम क्या करेंगे, इसमें जून के कुछ महत्वपूर्ण दिन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जून के लिए आप देखो तो 3 जून को क्या मनाया जाता है, 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस। फिर 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, इसके बाद 7 जून को क्या मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक। फिर चौदह चौदह जून को क्या मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक। फिर 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, या क्या बोल सकते हैं इसको, विश्व योग दिवस। अच्छा, योग के जो किसने दिया था, पतंजलि ने दिया था, पतंजलि। 29 जून क्या, 29 जून क्या मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक। तो जून कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री पुष्प कमल, जो नाम है दहल प्रचंड ने विश्वास मत खो दिया है। तो विश्वास मत खो दिया है किस देश के प्रधानमंत्री ने, नेपाल के प्रधानमंत्री ने, म्यांमार के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के। तो किसके, इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, ठीक है, काठमांडू। अच्छा, और काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, इसमें हेडक्वार्टर है सार्क का, सार्क। सार्क में कितनी कंट्री आती है, तो सार्क में कंट्री आती है 8। कौन कौन सी आती है सार्क में कंट्री, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, उसके बाद नेपाल, नेपाल, इसके बाद भूटान, फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के बाद आता है मालदीव, फिर श्रीलंका। कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये कंट्री किसमें आती है, सार्क में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास किसने लिया है, तो इसका ऑप्शन क्या है, मिचेल स्टार्क, डेल स्टेन, ट्रेंट बोल्ट और जेम्स एंडरसन। इसका आंसर होगा जेम्स एंडरसन। अच्छा, जेम्स एंडरसन कहाँ का खिलाड़ी है, तो जेम्स एंडरसन जो है ये इंग्लैंड का खिलाड़ी है। कहाँ का खिलाड़ी है, इंग्लैंड का। मिचेल स्टार्क कौन है, तो मिचेल स्टार्क के ऊपर करंट अफेयर में थोड़ा ज्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि आईपीएल 2024 में जो आईपीएल हुआ था, तो सबसे महंगा खिलाड़ी पूछेगा, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था वो, तो मिचेल स्टार्क था। मिचेल स्टार्क कहाँ का खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मिचेल स्टार्क। और ये आईपीएल की किस टीम में खेल रहा था, तो आईपीएल की टीम केकेआर में। इस बार फिर क्वेश्चन आएगा कि आईपीएल 2024 की ट्रॉफी किसने जीती है, तो केकेआर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक में अपने चरम पर पहुंचेगी। तो 2040 में, 2050 में, 2060 में, 2070 में। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, 2060 में अपने चरम पर पहुंच जाएगी। मतलब आने वाले वक्त में जनसंख्या जो है भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। और 11 जुलाई की इस बार 2024 की थीम क्या है, 2024 की थीम है किसी को पीछे न छोड़ना, किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की सभी की गिनती करना। ये विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम है, किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का हकदार माना है। धारा 124, 125, 126, 127। इसका आंसर होगा धारा 125, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व
अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ में व्यक्तियों के लिए कितने परसेंट आरक्षण की घोषणा की है? 12% की, 10% की, 8% की, 15% की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10% की घोषणा करी है। ठीक है, अभी होम मिनिस्टर कौन है? तो अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल के शक्ति कुलंगरा मत्स्य बंदरगाह से गहरे जल में रहने वाले डॉगफिश शार्क की कौन सी नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, स्केलस हिमा। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रदेश की सरकार ने वीवीआईपी लोगों को वीवीआईपी लोगों को लाने ले जाने के लिए चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने का प्रस्ताव रखा है? तो ये किसने रखा होगा? मध्य प्रदेश के राज्य ने, राजस्थान ने, उड़ीसा ने, उत्तर प्रदेश ने? इसका ऑप्शन नंबर है ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, किसने रखा है? मध्य प्रदेश ने। अच्छा ठीक, मध्य प्रदेश का भी सीएम कौन है वर्तमान में? मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश का सीएम है मोहन यादव। मोहन यादव। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं छगन भाई पटेल। छगन भाई पटेल। ठीक, इसके बाद हम राजस्थान को डिस्कस करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। इनके नाम में ही राज है, तो राज फॉर राजस्थान। उड़ीसा को डिस्कस करते हैं। तो उड़ीसा के जो सीएम बने हैं, इस बार पहली बार बीजेपी पार्टी जीती है उड़ीसा में। तो उड़ीसा के सीएम है मोहन मांझी। मोहन मांझी, ये उड़ीसा के सीएम है। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। रघुवर दास जो है उड़ीसा के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जुलाई को, 13 जुलाई को, 3 जुलाई को, 20 जुलाई को? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो हम अब जुलाई के कुछ इंपोर्टेंट डे देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था 11 जुलाई। 11 जुलाई क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई क्या मनाया जाता है? मलाला डे। मलाला यूसुफजई के ऊपर मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद 21 जुलाई को क्या मनाया जाएगा? तो यह है गुरु पूर्णिमा दिवस। गुरु पूर्णिमा। 22 जुलाई को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय झंडा दिवस। राष्ट्रीय झंडा दिवस। और 26 जुलाई क्या मनाया जाएगा? 26 जुलाई को मनाया जाएगा कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस। 29 जुलाई क्या मनाया जाएगा? इंटरनेशनल टाइगर डे। तो भारत में किस राज्य में ज्यादा टाइगर पाए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन ने किस स्थान पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पूर्वी भारत का पहला, इंपोर्टेंट है क्या, पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव की घोषणा की है? रांची में, जमशेदपुर में, हजारीबाग में, बोकारो में? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। क्वेश्चन नंबर 11, नीति आयोग ने किस शिक्षण संस्थान के सहयोग से ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में नीति गियर शिफ्ट चैलेंज क्या शुभारंभ किया है? तो किसके साथ किया है ये शुभारंभ? ये किया है आईआईएम बेंगलोर के साथ। किसके साथ किया है? आईआईएम बेंगलोर के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीति आयोग को डिस्कस करते हैं। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग का जो चेयर अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पीएम। उपाध्यक्ष कौन है? अभी उपाध्यक्ष जो है वो है सुमन बेरी। सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो सीईओ है तुम्हारे वी आर सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम। ठीक है, कौन है? वी आर सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने किसे भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ठीक है, तो अभी जो है बीएसएनएल का नए अध्यक्ष बने हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। ठीक है, भारत के लोगों को अब बस बीएसएनएल से ही उम्मीद बची हुई है, क्योंकि जियो, एयरटेल और बीआई के टैरिफ बहुत महंगे हो गए हैं और बीएसएनएल सरकारी कंपनी है। इसके साथ अभी टाटा ने समझौता किया है। बीएसएनएल को कब बनाया गया था? तो सन 2000 में बीएसएनएल को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13, पत्तनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने ब्रिज्ड सेडिमेंट के मूल्य निर्धारण पर एक शोध प्रस्ताव की मंजूरी दी। इस परियोजना को किस संस्थान द्वारा 3 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, स्पेन के कार्लोस अल्कारेंज ने विंबलडन टेनिस में किसे हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कारेंज ने किसको हराया है? तो ये हराया है नोवाक जोकोविच को। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सभी 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन कहाँ किया है अमित शाह ने? ये उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया उद्घाटन? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। ठीक है, कौन है सीएम आके? मोहन यादव। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। नर्मदा नदी का कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इंदौर ने किस अभियान के तहत एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या था? एक अभियान चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम। क्या? एक पेड़ माँ के नाम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, किसने राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 का शुभारंभ किया है? किसने किया है? नेवी ने, आर्मी ने, बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने। तो किसने किया है? इंडियन नेवी ने। ठीक है, किसने किया? इंडियन नेवी ने। तो अभी नेवी चीफ कौन है? तो ये है हरि कुमार। कौन है? हरि कुमार। ठीक। थल सेना के भी कौन है? तो थल सेना आर्मी के हैं उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। एक बीएसएफ के कौन है? तो बीएसएफ के हैं नितिन अग्रवाल। ये एग्जाम में पूछता है, नितिन अग्रवाल। सीआरपीएफ के कौन है? सीआरपीएफ के हैं अनीश दयाल। ठीक है, और बचे हुए जैसे सीडीएस, तो पहले सीडीएस पूछेगा तो कौन है? बिपिन रावत। अभी वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। एयरफोर्स की कौन है? तो इंडियन एयरफोर्स के जो है वो है विवेक राम चौधरी। राम चौधरी। ठीक है, तो ये हमारे सेना अध्यक्ष हो गए कुछ फोर्सेस के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन दो न्यायाधीशों को किसने राष्ट्रपति द्रौपदि मुर्मू ने किन दो न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है, इसका है ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर और न्यायमूर्ति आर महादेवन। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की जाती है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, जैसे आप राष्ट्रपति की बात करो, राष्ट्रपति की राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति आर्टिकल 60 में शपथ शपथ लेते हैं। 61 में क्या है? इन पे महाभियोग चलता है, महाभियोग लाया जा सकता है हटाने के लिए। और राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं 143 आर्टिकल से, लेकिन बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, 19 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप तैयार किया है, रिपोर्ट जारी की है? तो इसका महेश शर्मा, राजेश गुप्ता, अजय कुमार सूद, विक्रम सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार सूद। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2023 के लिए आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार के विजेता कौन से देशों को घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ए, नीदरलैंड, यूएई, नेपाल, मैक्सिको, ओमान, स्कॉटलैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, जी7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई? लंदन में, यूके में, इटली में, यूएसए में, जापान में। तो कहाँ की गई? इटली में। ठीक है, तो जी7 कंट्री कौन कौन सी हैं? जी7 कंट्री कौन कौन सी हैं? जी7 कंट्री हैं जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, ठीक है, जापान, ठीक, इटली, जर्मनी, फ्रांस। ठीक है, ये राजधानी है और ये कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 23, किसने सेंट पीटर्स
वर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? तो कौन करेगा? नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, जयशंकर, सीतारमण। इससे बता दूं, ये भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष हैं अभी। एस जयशंकर जो है वो विदेश मंत्री बनाए गए हैं दूसरी बार। निर्मला सीतारमण इनको दोबारा से वित्त मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला। इस क्वेश्चन के आंसर वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या है? यूरोप का एरियन 6 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? जापान से, फ्रेंच गुयाना से, फ्लोरिडा से, कजाकिस्तान से। तो इसका आंसर है कोरू, फ्रेंच गुयाना, गुयाना। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला तेल और गैस क्षेत्र ईटीएफ कौन सा है? तो एचडीएफसी, आदित्य बिरला, आईसीआईसीआई और एसबीआई। तो इसका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। 27, भारत और ताइवान के बीच किस उत्पाद के व्यापार और सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता लागू हुआ है? तो चाय और औषधि, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर, कपड़ा और रत्न के लिए, ऑटोमोबाइल और मशीनरी के लिए। इसका ऑप्शन नंबर आंसर है ए, चाय और औषधि के पौधों के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी साइट वेबसाइट चेक करके सेट बनाया गया है 51 क्वेश्चनों का। ठीक है, एक क्लास और आएगी जुलाई में। ठीक है, जुलाई मंथ के लास्ट में। तो बस इतने से पूरा हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप जाओगे देने के लिए तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है, जरूर मिलेंगे आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन। ठीक है, बस भरोसा रखो और अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ओलंपिक के लिए भारत के सेफ डी मिशन, ओलंपिक के लिए अब अभी कहाँ पे ओलंपिक होने वाला है 2024 में? तो पेरिस ओलंपिक। ओलंपिक में सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है? तो पीटी ऊषा को चुना गया, अभिनव बिंद्रा को चुना गया, मेरी कॉम को चुना गया है, या गगन नारंग को चुना गया? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, गगन नारंग। ठीक है, गगन नारंग। अब गगन नारंग क्या खेलते हैं? तो शूटिंग। मेरी कॉम क्या करती है? तो मेरी कॉम जो है वो बॉक्सिंग करती है। अभिनव बिंद्रा राइफल चलाते हैं। पीटी ऊषा कौन है? इन्हें उड़न परी कहा जाता है। ये एथलीट रह चुकी है भारत की। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड के किन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो कोयला खदानों को, तांबा खदानों को, अभ्रक खदानों को और लोहा खदानों को। कुछ इनमें से कौन सी खदान को जो तुम्हारे बाल श्रम मुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे फंडामेंटल राइट है हमारा 24, इसमें क्या कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे वो जो है बाध्य नहीं है जोखिम भरे कारखानों में काम करने के लिए। ठीक है, तो इसका थोड़ा हम क्वालिटी भी देखते चलते हैं, स्टेटिक भी देखते चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, प्रोजेक्ट परी को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट परी को रक्षा मंत्रालय द्वारा, संस्कृत मंत्रालय द्वारा, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा। तो प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत मंत्रालय द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभय सिंह ने जीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, देश के किस स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया गया है? अर्जुन, अरुण, जोरावर, तेजस। तेजस एक फाइटर जेट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोरावर। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 का विषय क्या है? तो सहकारिता एक स्थायी भविष्य का निर्माण, सहकारिता बेहतर कल के लिए साझेदारी, सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है, सहकारिता के साथ मजबूत समुदायों का निर्माण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, किस कंपनी ने, कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखो, किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च करी है? तो फ्रीडम 125 लॉन्च किसने करी है? हीरो ने, बजाज ने, टीवीएस मोटर ने, यामाहा ने। तो ये काम किसने किया है? ये काम किया है बजाज ऑटो ने। किसने काम किया? बहुत बढ़िया काम करके दिखाया बजाज ऑटो। दुनिया की पहली बाइक बनाई जो सीएनजी गैस से चलेगी। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होती है इसमें सबसे ज्यादा? मीथेन। एक क्वेश्चन नंबर 36, किस भारतीय राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक सड़क मुद्दों के लिए समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने, गुजरात ने। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, महिला उद्यमिता मंच के और किसके द्वारा क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? स्टेट बैंक के द्वारा, एलआईसी के द्वारा, सेबी के द्वारा। तो ये किया गया है ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर है बी। क्वेश्चन नंबर 38, स्वप्ना कलिंगल को किस संस्था द्वारा मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो कृषि अनुसंधान, भारतीय खाद्य सुरक्षा द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान द्वारा, भारतीय मसाला अनुसंधान द्वारा। तो देखो, मसाला पुरस्कार तो कौन देगा? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, पहला भारत बेलारूस काउंसिल
संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में, मिन्स्क में, मॉस्को में, मुंबई में। तो ये कहाँ किया गया है? मिन्स्क में। कहाँ किया गया है? मिन्स्क में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 भारत के किस मिशन ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी करी है? तो किसने करी? चंद्रयान 2 ने, मंगलयान ने, गगनयान ने, आदित्य L1। तो सूर्य के लिए अभी हमने कौन सा मिशन किया था? तो आदित्य L1। किसने? आदित्य L1। क्वेश्चन नंबर 41 भारतीय दूतावास ने भारतीय सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्र उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के पर्यटन और एक जिला एक उत्पाद, उड़ीसा के पर्यटन के लिए एक जिला एक उत्पाद का दर्शाने वाली एक नई दीवारों का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है बहरीन में, ओमान में, कतर में, सऊदी अरब में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहरीन में। ठीक है, कहाँ हुआ है? बहरीन में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 ठीक, भारत भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो देखो, भारत और मंगोलिया के बीच जो जो सैनिक अभ्यास होता है उसको क्या बोलते हैं? नोमैडिक एलिफेंट। अभी कौन सा हो रहा है? 16वां हो रहा है। ठीक है, तो 2024 में कौन सा हो रहा है? तो 16वां। तो ये कहाँ पर हुआ है? उलन बटोर में, जैसलमेर में, टोक्यो में और उमरोई में। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उमरोई में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 3 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय पॉलीथीन से दूर रहो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये कहाँ की जाएगी? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, पंजाब में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। क्या? दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ करी जाएगी? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 45 संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो मैत्री भारत और किस देश के बीच में होती है? थाईलैंड के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रीच बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? ब्रिटेन ने, बांग्लादेश ने, म्यांमार ने, मालदीव ने। तो किसने करे? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो सीबीडीटी का नया अध्यक्ष बना है रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल गुप्ता जी बने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कृषि एवं कल्याण विभाग ने अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से भारत में कृषि व्यवसाय की संभावना का दोहन विषय कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की है? तो ये करी है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ करी है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 49 पहला IDF क्षेत्र डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत आयोजित किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा? कोची, लुधियाना, नोएडा, रांची। तो ये कराया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोची में। कहाँ किया जाएगा? कोची में। क्वेश्चन नंबर 50 30वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाल ग्रहण किया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन करवाए थे, उसमें से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज सौंपा गया? भारतीय नौसेना कौन सा जहाज सौंपा जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 बोलार्ड पुल बजरंग, यानी बजरंग से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जुलाई के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप आने वाले एग्जाम, जैसे आपका MTS का एग्जाम होगा, SSC GD का एग्जाम होगा, उसमें एक साल करंट अफेयर पूछता है। ठीक है, RPF का फॉर्म पढ़ाई है। ठीक, RPF का फॉर्म है बच्चों का, और जैसे यूपी पुलिस का भी एग्जाम होगा, यूपी का। ठीक है, तो इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो देखो, हमने करंट अफेयर के साथ क्या पॉलिटी डिस्कस कर ली है, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी डिस्कस कर ली है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते चलेंगे। ठीक है, तो 51 क्वेश्चन आप जो है स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।